तो ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट बी मिल गया। अल्कोहलिक के हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। सपोज करो मेरे पास कोई कंपाउंड है ये, ठीक है। इसमें एक्स क्या है? एक्स है हेलोजन। तो वो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके एडजेसेंट वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन, और इसके एडजेसेंट वाले कार्बन को हम बोलते हैं गामा कार्बन। और ये चीज़ सिर्फ हेलोजन के केस में नहीं होती। सपोज करो कोई कंपाउंड है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वो कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है वो होता है अल्फा कार्बन, उसके एडजेसेंट वाला होता है बीटा कार्बन, और उसके एडजेसेंट वाला होता है गामा कार्बन। ये चीज़ हर केस में होती है, ये अल्फा बीटा और गामा। इन कार्बन्स को हमने एक निकनेम दे दिया कि जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होगा कार्बन वो अल्फा होगा, उसके एडजेसेंट वाला बीटा और उसके एडजेसेंट वाला गामा। अब बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वो होगा बीटा हाइड्रोजन। समझ आया? हमारा जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है उस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से, ये हमारा अल्फा कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ये है अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो है बीटा हाइड्रोजन, और गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो है गामा हाइड्रोजन। तो ऐसे ही हर केस में होता है। अगर हम अल्कोहल का केस देखें, यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन होंगे। ये हमारा अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये गामा। तो इस वाले हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो होंगे बीटा हाइड्रोजन, और कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो है गामा हाइड्रोजन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें बीटा हाइड्रोजन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने सीखना ज़रूरी है कि बीटा हाइड्रोजन होते क्या है। बीटा हाइड्रोजन वो होते हैं जो बीटा कार्बन से जुड़े हुए हो, और बीटा कार्बन कौन सा होता है? ये वाला। फंक्शनल ग्रुप के जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो हो गया अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला एडजेसेंट वाला कार्बन हो गया बीटा कार्बन। ठीक है, तो अब देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। सपोज करो मेरे पास कोई ये जनरल कंपाउंड है, ठीक है। इसमें एक्स क्या है? एक्स मेरा यहाँ पे हेलोजन है। अब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो होता है अल्फा, ये वाला हो गया बीटा, ये हो गया गामा, और ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है? बीटा हाइड्रोजन। एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन का काम इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वो अभी हम आगे सीखेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, हम कोई भी हमारा एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ये एल्काइल हैलाइड है, हम कोई भी हमारा एल्काइल हैलाइड लेंगे, इसमें डालेंगे अल्कोहलिक KOH। क्या डालेंगे? अल्कोहलिक KOH। कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया, उसमें हमने डाला अल्कोहलिक KOH। तो क्या होता है, ये जो हमारा हेलोजन है और बीटा हाइड्रोजन ये दोनों रिमूव हो जाते हैं। हेलोजन एंड बीटा कार बीटा हाइड्रोजन आर रिमूव्ड। हम ऐसा कह सकते हैं ये रिमूव हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट मतलब बाहर निकल जाते हैं। अब क्योंकि ये रिमूव हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये हमारा कंपाउंड है, इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। ठीक है, बाकी हर जगह एच एच ऐसे ग्रुप्स लगे हुए जोन से। तो ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, हेलोजन निकल जाएगा और बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये यहाँ से एक एक्स चला गया, एक एच चला गया, ये दोनों बॉन्ड हट गए और इसकी जगह एक डबल बॉन्ड आ गया। इस चीज को हम बोलते हैं
एलिमिनेशन रिएक्शन। ये है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व्ड होता है तो इसका नाम बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन भी होता है, या फिर इस रिएक्शन का दूसरा नाम है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन के ये दोनों नाम भी है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन या डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो क्यों? डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहे हैं तो इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? अब एक एग्जांपल देखो। सपोज करो मेरे पास कंपाउंड है ये, इसमें मैंने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। तो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? जैसे ही अल्कोहलिक KOH डाला, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, हेलोजन रिमूव हो जाएगा और ये हमारा बीटा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन हो गया। एक बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2, यहाँ पे CH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव, डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2। समझ आ रहा है? एक हेलोजन रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसकी जगह डबल बॉन्ड आ गया। ये होती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल करके बताओ मुझे। इसको मैंने रिएक्ट करा अल्कोहलिक KOH के, क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ से Br रिमूव हो जाएगा, ये Br रिमूव हो गया, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन बीटा हुआ, एक बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमें एल्काइल हैलाइड से एल्कीन मिलता है, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, इसमें बीटा हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव हो जाता है। सिंपल था ये। ठीक है, एक एग्जांपल, इसमें एक पॉइंट है नेसेसरी कंडीशन की प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज नेसेसरी। अगर सपोज बीटा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज नेसेसरी, ये इस रिएक्शन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जेडसेफ रूल। ये एक साइंटिस्ट था जेडसेफ, उसके नाम पे रखा गया है जेडसेफ रूल। ये रूल क्या बोलता है कि इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज अल्कीन विद मोर अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड C। मतलब नहीं आया ना, मतलब कुछ समझ? हम इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम इस रूल को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें मैंने अल्कोहलिक KOH डाला। तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जरा सोच के बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। हेलोजन का है हमारा, ये रहा। तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, एक तो हेलोजन रिमूव हो जाएगा और क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है। बीटा हाइड्रोजन क्या है? ये अल्फा है, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन बीटा होगा, ये बीटा है।
अब क्योंकि ये कार्बन भी तो इसके एडजेसेंट है, तो ये भी बीटा है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमारे पास 2 बीटा कार्बन है। ये हैलोजन इससे अटैच्ड है, ये हो गया अल्फा, इसके बगल में ये कार्बन भी है और ये कार्बन भी है, तो इसके पास 2 बीटा कार्बन है। लास्ट केस में क्या था? इन वाले एग्जाम्पल्स में हमारे पास एक ही बीटा कार्बन था। इसके इधर तो कोई कार्बन अटैच्ड ही नहीं है ना? खाली एक ही कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसके पास एक ही बीटा कार्बन था। लेकिन इस केस में इसके पास 2 बीटा कार्बन है, ये और ये। तो अब इसके पास 2 हाइड्रोजन भी हो गए, 2 बीटा हाइड्रोजन, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, इसको 2 कर दो। कर सकते हैं ना ऐसा? तो अब इस केस में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि ये हैलोजन हट गया और ये वाला बीटा हाइड्रोजन हटा दूँ, या फिर ये वाला हटा दूँ। समझ आ रहा है? इस केस में हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ये, या फिर ये। कैसे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं? हैलोजन हटा दिया और ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, तो बन गया ये, ठीक है? या फिर ये Br हटा दिया और ये वाला हाइड्रोजन हटा दूँ मैं, तो बन जाएगा प्रोडक्ट ये। तो इस केस में हमारे पास 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि 2 बीटा कार्बन्स हैं। या तो ये वाला हाइड्रोजन हट सकता है, तो हमें प्रोडक्ट A मिल गया। अगर ये वाला हाइड्रोजन हट गया, तो हमें प्रोडक्ट B मिल गया। अब क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स मिले, तो हमें ये पता करना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन-सा है। तो उसे पता करने के लिए आता है ज़ेटज़ेफ रूल। क्या आता है? ज़ेटज़ेफ रूल। तो ये रूल क्या बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है, वो मेजर प्रोडक्ट होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का क्या मतलब हुआ? ये देखो, ये C डबल बॉन्ड C है हमारे पास, दूसरे कलर से। यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड C है ना? और यहाँ पे कहाँ पे? ये रहा। अगर इस वाले को बनाएं, C डबल बॉन्ड C, इससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक CH3 अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक CH3 अटैच्ड है, ठीक है? इस वाले को बनाए, अगर C डबल बॉन्ड C, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन और इधर CH2 CH3, ठीक है? ये वाला प्रोडक्ट ऐसा दिखता है और ये ऐसा। बना सकती हूँ मैं इसको ऐसे। अब ध्यान से देखो, इस C डबल बॉन्ड C के चारों तरफ कितने एल्काइल ग्रुप हैं? 1, 2, 3 तो हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप ये होता है ना, R ग्रुप, कोई भी CH3 या CH3 CH2 ये सब। तो एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। इस वाले केस में क्या है? 2 हाइड्रोजन्स है और 2 एल्काइल ग्रुप है। इस केस में हमारे पास हैं 2 एल्काइल ग्रुप और इस केस में हमारे पास है एक एल्काइल ग्रुप। तो इस रूल ने ये बोला कि मोर एल्काइल ग्रुप वाला जो हमारा प्रोडक्ट होगा, वो होगा मेजर प्रोडक्ट। ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। और दूसरे वाला क्या होगा? दूसरा होगा माइनर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ऐसे केसेस जिसमें 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट हो, 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं, तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट हम देखते हैं ज़ेटज़ेफ रूल की मदद से, जिसमें ये लिखा है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब कि ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए C डबल बॉन्ड C से। इस केस में 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये हो गया मेजर। इस केस में एक ही एल्काइल है, बाकी 3 जगह हाइड्रोजन्स हैं, तो ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है? इसे नोट करो, फिर 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं, ठीक है? 1-2 एग्जांपल्स और करके दिखाओ अब मुझे। मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें मैंने अल्कोहलिक KOH डाल दिया। बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये हैलोजन रिमूव होगा, ठीक है? ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो हमारे पास 2 बीटा हाइड्रोजन हो गए, एक ये और एक ये। तो 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। एक बार मैं जो ये वाला हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दूँ,
तो CH डबल बॉन्ड C ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे केस में ये वाला अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है ये हम देखेंगे सेट रूल से। इस C डबल बॉन्ड C के चार को खोल के ऐसे बनाओ एक्सपेंडेड फॉर्म में। और इधर लगा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। इस वाले को बनाए अगर, तो अब किसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड हैं? इस वाले में 1 और 2 एल्काइल ग्रुप हैं। इस वाले में 1 ही एल्काइल ग्रुप है। तो जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल और करते हैं, इसे नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखो। इसको मैंने रिएक्ट करवाया अल्कोहलिक KOH के साथ। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये वाला कार्बन भी बीटा है। इस पे 1, 2, 3 बॉन्ड्स जो तो हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है। ठीक है? तो एक तो ये रिमूव कर दिया। एक बार ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक बार ये वाला हाइड्रोजन। तो C डबल बॉन्ड H, ये प्रोडक्ट बन सकता है एक। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही ऊपर लगा हुआ। मैंने ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करा है। सेकंड केस में समझ आ रहा है? एक बार ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और एक बार ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। तो 2 प्रोडक्ट बन गए। अब कौन से केस में हमारे पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हैं? कौन सा मेजर होगा? ये C डबल बॉन्ड C है। इसमें एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ये जो हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग है इसको भी हम एल्काइल ग्रुप मान सकते हैं ना? क्योंकि ये ऐसी है। यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये भी हमारी एल्काइल ग्रुप में आती है। बेंजीन नहीं है ये, कंफ्यूज मत होना। इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड्स नहीं लगे हुए हैं। बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन है। तो ये एल्काइल ग्रुप का काम करेगी। इसमें हमारे पास है एक एल्काइल ग्रुप इस साइड और इधर लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन्स। इस केस में क्या होगा? ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड C, इधर CH2 है, इधर H है और इधर हमारी ये है। तो एक एल्काइल ग्रुप ये रहा और इसको भी एल्काइल ग्रुप मान सकते हैं हम, है ना? तो इसमें हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप हैं। तो जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप वो मेजर प्रोडक्ट, तो ये हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट और ये वाला क्या है? माइनर प्रोडक्ट। समझ आया? तो ये था सेट्सएफ का रूल कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा अगर 2 पॉसिबिलिटीज़ है प्रोडक्ट बनने की। ठीक है, समझ आया? इसे नोट कर लो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये एक पर्टिकुलर नोट है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से देखो। ये कोई भी मेरे पास एल्काइल हैलाइड है। अगर मैं इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये हमने अभी-अभी सीखा कि ये हैलोजन है, ये रिमूव हो जाएगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हैलोजन रिमूव हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह एक डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है? ऐसे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अल्कोहलिक KOH की जगह अगर मैंने ले लिया एक्वस KOH, ये AQ का मतलब क्या है? एक्वस।
और एक्वस मतलब वाटर। इसमें मैंने KOH को डिसॉल्व करा था अल्कोहल में। अल्कोहलिक KOH मतलब KOH प्लस अल्कोहल। तो KOH को अल्कोहल में डाल दिया। एक्वस KOH का मतलब है KOH को पानी में डाल दिया, KOH प्लस वाटर। अब इस केस में क्या होगा सोच के बताओ ज़रा। एक्वस KOH के केस में हमें जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी? अब आप कहोगे क्या बोल दिया मैम, ये तो कुछ समझ ही नहीं आया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने सबसे पहले पढ़ी थी। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। जब हमने अल्कोहलिक KOH डाला तो हुई हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन जब अल्कोहलिक KOH की जगह मैंने डाल दिया एक्वस KOH, तो क्या होगा, OH माइनस आयन्स रिलीज होंगे और ये इस X को रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह जाके खुद लग जाएंगे और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। एलिमिनेशन के केस में एल्कीन मिला और इसके केस में अल्कोहल मिला। फर्क समझ आ रहा है? अगर अल्कोहलिक क्यूएच है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। एक्स निकल जाएगा, बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन एक्वस क्यूएच के केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ओएच जाएगा, हेलोजन को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह जाके खुद लग जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। एक बार अल्कोहलिक क्यूएच दे देंगे, एक बार एक्वस क्यूएच, और पूछेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी रिएक्शंस विद मेटल। क्या आती है? रिएक्शंस विद मेटल। सपोज करो हमारे पास कोई भी CX बॉन्ड है, एक्स हेलोजन है और यहाँ पे ऐसे है। इसमें अगर मैंने कोई भी मेटल डाला तो हमें जो है एक्स हट जाएगा और इसकी जगह मेटल लग जाएगा, CM बॉन्ड मिल जाएगा, मतलब कार्बन और मेटल का बॉन्ड मिल जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको हम? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है वो होते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। हमने एल्काइल हैलाइड लिया, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, उसमें मेटल डाला तो हेलोजन हट जाएगा और उसकी जगह मेटल आके लग जाएगा। ठीक है, हमें मिल गया कार्बन और मेटल का बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है वो होते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब इसका बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको एक साइंटिस्ट था विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसने प्रिपेयर करा था फर्स्ट टाइम। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट था विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसने प्रिपेयर करा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसलिए उसके नाम पे रखा गया इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बनता कैसे? प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
सपोज़ मैंने ये कोई भी हमारा कंपाउंड लिया, इसके अंदर मैंने डाला Mg मेटल, ठीक है? Mg मेटल होता है मैग्नीशियम, और रिएक्शन करी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करी। कोई भी हमारा RX था ये, हेलो एल्केन, उसमें मैंने Mg डाला मैग्नीशियम, रिएक्शन करवाई विद ड्राई ईथर, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ये। हमें ये प्रोडक्ट मिले। ये जो Mg है ये यहाँ आके लग गया। ये Mg यहाँ बीच में आके लग गया। ये था CH3 CH2 CH2, यहाँ बीच में Mg लग गया, और ये तो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूट के कार्बन मेटल का बॉन्ड बन गया। यहाँ कार्बन और Mg का बॉन्ड है हमारे पास। तो ऐसे कंपाउंड हमारे होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसके अंदर कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है। तो ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्या होता है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये वेरी रिएक्टिव होता है, वेरी वेरी रिएक्टिव। क्यों होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल। इसके अंदर कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है, कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड है। अब मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कार्बन और मेटल में से, मतलब कार्बन और मैग्नीशियम में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मैग्नीशियम पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस वजह से क्या होता है, ये पर्टिकुलर बॉन्ड पोलर होता है। क्या होता है? पोलर। क्योंकि कार्बन और मेटल का बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इतना रिएक्टिव होता है कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये हमें प्रोडक्ट दे देता है अल्कोहल। देखो कैसे। इसके बारे में जो एक पॉइंट है वो ये है कि हमने जो है, जब ये रिएक्शन करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, तो ऐसा हमें टेम्परेचर और वो सब रखना पड़ता है कंडीशंस कि आसपास मॉइस्चर भी ना हो। हवा में जो नमी होती है वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर में क्या होता है? वाटर। और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें ये प्रोडक्ट दे देता है, CH2OH। ठीक है? वाटर के साथ ये MgBr बाहर निकल जाता है और यहाँ पे OH आके लग जाता है। नहीं, क्या होता है कि ये यहाँ पे CH3 ऐसा हमें ये प्रोडक्ट दे देता है, प्लस साथ में MgBrOH ये। तो इसलिए हमें जो है मॉइस्चर शुड बी अवॉइडेड, एक पॉइंट है व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ Grignard reagent। मॉइस्चर शुड बी अवॉइडेड while preparing Grignard reagent। और क्यों मॉइस्चर अवॉइड करना चाहिए? उसका रीज़न है, अब ये देखो, CH3 CH2 CH2 Mg और Br ये डाला था। Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। इसमें मैंने डाल दिया वाटर, H2O। H2O ब्रेक करेगा H प्लस और OH माइनस में। अब H प्लस कहाँ जाएगा? नेगेटिव चार्ज के पास। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास। और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के साथ। और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2, ये CH2 था, यहाँ पे चला गया हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन और आ गया, ये बॉन्ड हो गया
ब्रेक प्लस, तो ये प्रोडक्ट बन गया प्लस MgBr, और इस Mg के पास कौन आ गया? OH, तो OH, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है, मतलब हमें प्रोपेन मिल गया, प्रोपेन है ना उसका नाम। तो इसलिए मॉइस्चर शुड बी अवॉइडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग रिग्नार्ड रिएजेंट बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है ना एक, टू गिव हाइड्रोकार्बन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है और हमें मॉइस्चर अवॉइड करना होता है इसकी प्रिपरेशन के वक्त। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन क्या होता है? मेरे पास CH3CH2X है, इसको मैंने रिएक्ट करा Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसके हम 2 मोल्स लेते हैं, इसके भी 2 मोल्स। ऐसे है ये CH3CH2X, इसके 2 मोल्स है। क्या होगा, ये X निकल जाएंगे बाहर और यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये अपने आप को डबल कर लेगा। CH3CH2 था, इसी के आगे वापस से CH3CH2 लग जाएगा, ऐसे। ये था, X निकल गए बाहर और ये बन गया। ये X कहाँ चला गया? Na के पास। ये X कहाँ चला गया? Na के पास। हमें क्या मिल गया? NaX। तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनता है? प्लस 2 टाइम्स NaX। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जब हमें चाहिए हो डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट था इसके पास कितने कार्बन्स थे? 2। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला है इसके पास कितने कार्बन्स हैं? 4। तो अगर हमें कार्बन एटम्स डबल करने हो, पहले 2 थे 4 कर दिए, 3 हो तो 6 करने हो, तो हम ये रिएक्शन यूज करते हैं, वुर्ज रिएक्शन। देखो इसका एक एग्जाम्पल और, ये Cl लगाया, Na और ड्राई ईथर। ठीक है, क्या रिएक्शन होगी? ये अपने आप को डबल कर लेगा, मतलब अगर मैं इसके नीचे एक और CH3CH2CH2Cl लिख दूं, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। CH3CH2CH2 CH3CH2, यहाँ पे कितने कार्बन्स थे? 3। यहाँ पे कितने हो गए? 6। ये था मेरे पास प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड से क्या बन गया मेरे पास? हेक्सेन। 3 कार्बन के 6 कार्बन हो गए, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन, साथ में 2NaCl। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। ये साइंटिस्ट था वुर्ज, इसने ढूंढी थी। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट आती है एक फिटिक रिएक्शन। क्या आती है? फिटिक। ये है सेम एज वुर्ज रिएक्शन बट फॉर हेलो अरीन्स, बट फॉर हेलो अरीन्स। ये थी वुर्ज रिएक्शन हेलो एल्केन्स के लिए। सेम वुर्ज रिएक्शन अगर हम हेलो अरीन्स के लिए करें तो उसको हम बोलेंगे फिटिक रिएक्शन। इस बार मैंने हेलो एल्केन लेने की बजाय हेलो अरीन ले लिया, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया एक्स, Na और ड्राई ईथर। तो क्या होगा, ये अपने आप को बेंजीन रिंग डबल कर लेगी, यहाँ से ये एक्स निकल जाएगा और एक और बेंजीन रिंग आके लग जाएगी। यही सीखा था ना हमने कि ऐसे करके 2 बेंजीन रिंग्स हैं, एक्स और एक्स है,
ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया, इसका नाम होता है बाइफिनाइल। ये थी हमारी फिटिक रिएक्शन। अब एक होती है वुर्ज फिटिक रिएक्शन। क्या होती है? अभी हमने पढ़ी एक वुर्ज रिएक्शन, फिर पढ़ी फिटिक रिएक्शन, एक है वुर्ज फिटिक रिएक्शन। वुर्ज फिटिक रिएक्शन। वुर्ज में क्या करा था? हेलो एल्केन लिया था। फिटिक में क्या था? हेलो अरीन था। वुर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? एक हेलो एल्केन होगा, एक हेलो अरीन होगा। मतलब मान लो मैंने ले लिया CH3CH2X प्लस ये, एक हो गया ये हमारा हेलो एल्केन और ये हो गया हेलो अरीन। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं वुर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें भी वही होगा सेम कि हमारे पास ये है प्लस है CH3CH2X, ये बाहर निकल गया और यहाँ पे ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिएक्शन होगी Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो? हेलोजन को बाहर निकाल देना है, हेलोजन को रिमूव कर दो दोनों तरफ से और इनके बीच में बॉन्ड बना दो। इस चीज को हम बोलते हैं वुर्ज फिटिक रिएक्शन। इनमें दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। वुर्ज फिटिक में एक हेलो एल्केन होता है, एक हेलोअरीन होता है। खाली फिटिक में हेलोअरीन्स होते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स, और वुर्ज रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं हेलो एल्केन्स के। ठीक है, इंटरेस्टिंग थी ना ये वुर्ज वुर्ज फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन। अब एक पॉइंट और देखो, नोट करो। CH3CH2X की रिएक्शन करवाई Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जो हमने यहाँ पे कराई देखो। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला? वुर्ज रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिला। कौन सा? ये वाला। ये हमें प्रोडक्ट मिला। लेकिन अगर इसी सेम की मैं रिएक्शन करवा दूं Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, समझ आ रहा है? वो था Na की, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हमें वुर्ज रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। Mg ड्राई ईथर में क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। मतलब ये Mg जो है इसके बीच में जाके लग जाता है, CH3CH2 Mg। तो ये डिफरेंस है। अगर सोडियम मेटल यूज होगा तो वुर्ज रिएक्शन करोगे, Mg मेटल यूज होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओगे, और फिर आगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, एक केस में वुर्ज रिएक्शन होगी, एक केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।